नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित जीपी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। 17 सितंबर से शुरू होकर ये हमारा सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। कल जहां विभिन्न स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जहां प्रातःकाल से ही हम लोगों ने सेवा के कार्यों को प्रारंभ किया, जहां सफाई अभियान, रक्तदान, किसानों के बीच में गोष्ठियाँ, टीबी मुक्त भारत, ऐसे अनेक अभियान कल हमने प्रारंभ किए हैं। कल उनको लोगों के बीच में जाकर किया है। वहीं आज उधम सिंह नगर, पंतनगर में अभी सफाई अभियान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम चलेंगे लगातार। रक्तदान के कार्यक्रम यहाँ भी कल पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और पूरे पखवाड़े उत्तराखंड में भर्ती गड़बड़ी हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशोनी का कहना है कि बीजेपी संघ के लोगों को बचाने में जुटी हुई है और बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में युवा बेरोजगार भटक रहे हैं और बीजेपी संघ के इशारे पर चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने मुखर होकर हरीश रावत और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज हरीश रावत और कांग्रेस केवल झूठी राजनीति के दम पर जनता के बीच अपना स्थान बनाना चाहते हैं, लेकिन हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी बार बार मुंह के खाने के बाद भी झूठ व नफरत की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भर्ती में गड़बड़ी हो या फिर पेपर लीक मामला हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने कहा कि बीजेपी संघ के लोगों को बचाने में जुटी हुई है। अधिकारी भाजपा के तेजिंदर पाल बग्गा ने माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको फोटोशॉप करके मुसलमान का जामा पहनाया और हरीशुद्दीन करके उनकी मानहानि करी। हम तब भी गए डीजीपी साहब के पास डेलीगेशन लेके, दोनों बार हमको बैरंग लौटा दिया गया ये कहकर कि एफआईआर तो बनती नहीं है, डिफेमेशन केस तो लड़े जाते हैं कोर्ट में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सारे रूल्स बदल दिए जाते हैं और उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और कमाल की बात आप ये देखिए कि 5 बजे एफआईआर दर्ज होती है, शाम 7 बजे डीजीपी महोदय का बयान में सुन रही थी न्यूज 18 पर, वो कह रहे थे फर्जी है पूरी सूची जो वायरल हो रही है, कहीं किसी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं है, आज इतवार का दिन है। ऐसे में डीजीपी महोदय बताएं कि पुलिस विभाग के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई है जो 15 विभागों में आपने 2 घंटे के अंदर पड़ताल कर ली कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई है और सूची को आपने फर्जी करार दे दिया। उसके बाद मैं आज बयान पढ़ रही थी, जिन बयानों में इस प्रदेश में एक भय का माहौल व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपने वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से पहले पूछना चाहिए कि उन्होंने एक तथाकथित कागज कल सोशल मीडिया में डाला और उसको फिर डिलीट कर दिया और कहा कि तथ्यों की जांच करूंगा। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो खुद कंफ्यूज हैं, वो प्रदेश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को हरीश रावत से सवाल करने चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हरीश रावत जी, जिस प्रकार से हरीश रावत जी और कांग्रेस आज उत्तराखंड के अंदर दुराग्रह की राजनीति कर रही है, आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने उत्तराखंड की राज्य की छवि को धूमिल करने का काम किया है, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, जिस प्रकार से दुराग्रह की राजनीति से लेकर के कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कोई कागज डालता है और बिना तथ्यों की जानकारी के हरीश रावत जी कहते हैं कि उन्होंने डाल दिए, तो हरीश रावत जी और कांग्रेस ने
पूरे देश के अंदर उत्तराखंड राज्य की छवि को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। उन्हें उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को पहले हरीश रावत जी से जवाब दिलाना। उत्तराखंड के हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने है। आपको बता दें कि अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसे लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो मदरसों का विषय है, हमें इस माने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो कहने की बात है, जो मदरसों में क्या सिखाया जाता है, हमने यही सुना है, यही देखा भी है और सुना भी है। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई, जो कहीं ऐसे मुसलमान भाई है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म में जिनकी वापसी हुई है, उन्होंने ये हमें ये कहा है कि महाराज वहाँ जो हिंदुओं के खिलाफ एक मोर्चाबंदी होती है, हिंदुओं को जहाँ काफिर कहा जाता है और हिंदुओं के लिए अपशब्दों का, हर चीज़ का जो वो प्रयोग करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि तुरंत इन पे सर्वे हो और इनके मदरसे बंद हो। ये पूरे हिंदुस्तान चाहता है। इनकी जो एजुकेशन है, जैसे CBSE बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, जो अच्छे बोर्ड है, उससे इनकी एजुकेशन एफिलेटेड हो। बाकी जो मदरसा जो है ये समाप्त होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और यूपी में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी होगा। उत्तराखंड में जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ क्या? देखिए, उनका विरोध तो करना ही, जो कट्टर मुस्लिम है वही विरोध करते हैं, और जो अपने जो हिंदू से मुस्लिम बने हैं वो वापस भी आना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, हिंदुस्तान में वाद विवाद की स्थिति न हो। ये वो मुसलमान चाहता है जो हिंदू से मुसलमान बना है। तो हर जो मुसलमान है उसके लिए यही हमारा ये कहना है कि भाई आप हमारे साथ मिल के रहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, इसी में हमारी उन्नति है, भारत की उन्नति। हल्द्वानी कालाढूंगी विधानसभा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और वहीं एक बरसाती नाले में बहते हुए एक युवक का वीडियो भी सामने आया। आपको बता दें, जिसके बाद हल्द्वानी SDM मनीष कुमार ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस पर जानकारी देते हुए फिलहाल बचाव टीमें युवक की तलाश में लगी हुई हैं। जल्द युवक की तलाश की जाएगी। आगे एक बरसाती नाला है और उसमें तेज बहाव के कारण एक पंकज सिंह थापा हैं, उनके पिताजी का नाम बिशन सिंह है, 26 वर्ष की इनकी उम्र बताई जा रही है, और ये कल बहने से जो है उसमें लापता हो गए। हालांकि SDRF की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीमें वहाँ मौके पर लगी हुई हैं, जो उनके तलाश कर रही हैं। एक बार जैसी भी स्थिति होती है रिकवर हो जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है अब बॉडी उनको प्रदेश भ्रमण पर चल रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट काशी बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष मंडल सेरा में स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यालय में बागेश्वर जिले के गांव से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौके पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद, कपकोट विधायक सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी। कल से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे, और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होगी। 2024 हमारा मिशन है। हमारा कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक ये हम बनाएंगे, ऐसा विश्वास लोग कह सकते हैं। तब भ्रष्टाचार की मात्र चर्चा होती थी। पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक नजीर पेश किया। आज लगता 41 लोग उनकी अरेस्टिंग हो गई और धीरे धीरे पर्दे खुलती जा रही है। ऐसी कार्रवाई होगी कि इसकी कोई कल्पना भी न करें भविष्य के अंदर। और मैं कह सकता हूँ युवाओं के तो विश्वास बढ़ा है। उसके लिए नामी जी ने जो SIT की जांच हुई है उसके परिणाम आ रहे हैं और उन्होंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो हर उत्तराखंड के रुड़की में सिविल अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में आज बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। आपको बता दें, इसी दौरान उन्होंने जब इमरजेंसी में मेडिकल बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बीजेपी के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो इस बारे में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निजी तौर पर बात करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए कहेंगे।
अगर ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से पता करने के बाद मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करूंगा और इस प्रकार का मोदी या धामी की सरकार में इस प्रकार का यदि कोई कार्य होता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। और आज जिस प्रकार से सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। लाखों रुपया लोगों से उगाही हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, लेकिन आपका पक्ष जो है, यानी कि जो भाजपा के लोग हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में उद्योग और व्यापार मंडल विकास नगर के अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष के लिए संजय गुप्ता और प्रतिद्वंदी अंकित बंसल को 57 मतों से हार दी है, और जबकि महामंत्री पद पर भारत कालड़ा ने एक बार फिर से बाजी मारते हुए 68 मतों से हरीश अरोड़ा को हराकर महामंत्री पद हासिल किया है। विकासनगर के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महामंत्री पद पर भारत कालड़ा, संजय अग्रवाल और हरीश अरोड़ा ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत कालड़ा को 397 मत, संजय अग्रवाल को 261 मत और हरीश अरोड़ा को 329 मत प्राप्त हुए हैं। भारत कालड़ा 68 मत से विजयी घोषित हुए हैं और अध्यक्ष पद पर 3 पार्टिसिपेट थे, अंकित कंसल, गौरव चावला और संजय गुप्ता, जिसमें अंकित कंसल को 435, गौरव चावला को 57 और संजय गुप्ता को 492 मत प्राप्त हुए हैं। कुल 57 मत से संजय गुप्ता जी को विजयी घोषित किया गया है। सर, सभी व्यापारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। उन्होंने ही मुझे और मेरे साथियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या प्राथमिकता रहेंगी जी? प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? सर, सभी वर्ग को सबसे पहले एक करना, ठीक है ना जी। जितने भी व्यापारी हमारे छूट गए हैं उनको सबसे पहले हम अपने में जोड़ने की वो करेंगे सर। जितने भी व्यापारी छूट गए सबसे पहले उसके लिए कोशिश करेंगे और व्यापारियों के लिए अच्छी से अच्छी जो भी सुविधा, जैसे पार्किंग से लेकर बहुत कुछ है जी, उस सब चीज़ के लिए करेंगे सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड पुलिस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में मैराथन का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस आगामी 30 अक्टूबर 2022 को देहरादून मैराथन का 4था संस्करण आयोजित करने जा रही है। देखिए, सरदार पटेल जी की जयंती को पूरा देश उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है और इस बार हम राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 30 अक्टूबर को एक मैराथन आयोजित कर रहे हैं, जिसका देहरादून मैराथन उत्तराखंड पुलिस आयोजित कर रही है। और इसके 2 थीम हैं। पहला थीम है रन फॉर यूनिटी, देश की एकता के लिए दौड़। दूसरा थीम है रन अगेंस्ट ड्रग्स, नशे के खिलाफ दौड़। इन दोनों थीम के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर। और मैं देशवासियों को आमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो इस हमारी मैराथन में भाग लेकर के जो हमारे दोनों थीम हैं इनके साथ एकजुटता दिखाएं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमारी ये दौड़ है और नशे के खिलाफ ही हमारी दौड़ है। ये दौड़ 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 2 कैटेगरी में है। एक 3 किलोमीटर की कैटेगरी भी है जिसमें खाली रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर फन है। और इसमें हम लोगों ने करीब 10 लाख रुपए के ओवरऑल प्राइजेज रखे जाएंगे। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। उत्तराखंड पुलिस के पेज पे जा कर के डिटेल्स मिल सकती हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप पे भी इसकी डिटेल मिल सकती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? ये देहरादून पुलिस लाइन से शुरू होगी और इसमें वेटरन्स और नॉर्मल एज कैटेगरी और जूनियर तीनों कैटेगरीज हैं और मेल फीमेल दोनों। हरिद्वार जनपद में हुई जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद मंगलौर पुलिस लगातार अवैध कच्ची शराब तस्करों की खोज में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है और मंगलौर क्षेत्र के जंगलों में ड्रोन कैमरों की सहायता से निगरानी की जा रही है ताकि जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा सके। स्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत 1 सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है
आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सड़कों को देखकर जिलाधिकारी दंग रह गई। उन्होंने कहा कि मसूरी की क्या दुर्दशा हो गई और जिलाधिकारी मौन है। उन्होंने मौके पर ही कचहरी परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के उन्हें निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और वहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी क्योंकि रूट मैंने देखा पूरा लाइब्रेरी से लबासना और लबासना से फिर यहाँ आते हुए, तो बताया जा रहा है कि जल निगम ने यहाँ पे काम किया, पेयजल निगम ने, और उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण वो पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। परिस्थिति अभी काफ़ी ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में पीडब्ल्यूडी के ऐसी भी यहाँ पे मौजूद हैं, एनएच के भी सभी कर्मचारी हैं, हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब जो भी जैसे ही मौका पड़ता है, जैसे ही बरसात कम होती है या बरसात रुकती है, तत्काल ये पैचवर्क का काम किया जाए और कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। मेन इशू कोऑर्डिनेशन का यहाँ दिखने में आ रहा है कि जो विभाग काम करके चला गया, उसने रिस्टोरेशन के जो काम किए वो आधे अधूरे किए और उस वजह से यहाँ पे ये इशूज बहुत। तो चलिए मेरे साथ अपूर्ण उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।